साथियों नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ हो, व्यस्त हो और पढ़ने में मस्त होना भी चाहिए साथियों। पेपर का दौर शुरू हो चुका है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाज युद्ध का या रण का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। याद रखना। कहते हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। बहुत शानदार टॉपिक है, पेपर के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है साथियों। 2 से 3 नंबर पक्के हैं। तो बात कर लेते हैं साथियों आज प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। तो पहले प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, तो लोकमान्य तिलक का उपनाम है साथियों या बाल गंगाधर तिलक। आप ऐसे भी याद, बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम है साथियों लोकमान्य तिलक। याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक। इन्हें भारतीय अशांति के पिता भी कहते हैं। इन्हें भारतीय अशांति के पिता के नाम से भी जाना जाता है साथियों। भारतीय अशांति के पिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण उपनाम है साथियों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का उपनाम है साथियों लोकनायक। याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर उपनाम है जननायक। कर्पूरी ठाकुर उपनायक है जननायक। हाँ साथियों, ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर। तो इनका लोकप्रियता के कारण इनका उपनाम क्या है? जननायक के नाम से जाना जाता है। जननायक क्वेश्चन आता है, जननायक किसे कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप किनका उपनाम है साथियों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैंप किनका उपनाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाम तो सुना होगा आपने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल उपनाम है लेडी विद द लैंप। शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह उपनाम है शहीद आजम। शहीद भगत सिंह उपनाम है शहीद आजम। मोहम्मद अली जिन्ना उपनाम है कायदे आजम। मोहम्मद अली जिन्ना उपनाम है कायदे आजम। याद रखना, कायदे आजम के नाम से मशहूर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव उपनाम कौन का है? रविन्द्रनाथ टैगोर। या रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे बोलते, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम तो गुरुदेव के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। कई बार क्वेश्चन बनेगा साथियों, इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। MS गोलवलकर। MS गोलवलकर उपनाम है गुरुजी। MS गोलवलकर उपनाम है गुरुजी। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है साथियों। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से, स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। लता मंगेशकर उपनाम है स्वर कोकिला। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है साथियों। भारत की प्रसिद्ध और सम्मानित गायिकाओं में से एक है। 30,000 से अधिक गाने गाए, इसलिए उन्हें स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उपनाम भारत कोकिला। याद रखें। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त होने पहली भारतीय महिला है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। हॉकी का जादूगर। नाम सुना होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद उपनाम हॉकी का जादूगर। कई बार क्वेश्चन बन चुका है साथियों। उड़न परी, तो PT उषा का उपनाम है उड़न परी। PT उषा उपनाम है उड़न परी। इन्हें के बारे में कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपका। PT उषा, उड़न परी। कपिल देव हरियाणा हरिकेन। कपिल देव उपनाम क्या है? हरियाणा हरिकेन।
कपिल देव का उपनाम क्या? हरियाणा हरिकेन है। कपिल देव का उपनाम है हरियाणा हरिकेन। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर उपनाम है लिटिल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का उपनाम है मास्टर ब्लास्टर। सचिन तेंदुलकर उपनाम है मास्टर ब्लास्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं साथियों, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। उपनाम है महात्मा गांधी, तो राष्ट्रपिता बापू। नेक्स्ट खान अब्दुल गफ्फार खान, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं साथियों, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है और सरहद गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग उपनाम है ब्लैक गांधी। इन्होंने कहा था साथियों, यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते, इन्होंने बोला था यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ो नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो लेकिन रुको मत, क्योंकि रुका हुआ मनुष्य और रुका हुआ पानी क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग का उपनाम है ब्लैक गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपनाम है बिहार का गांधी, क्योंकि दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था बिहार के सिवान जिले में, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, तो इसलिए बिहार का गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, सबसे पहले जो भारत रत्न की जो शुरुआत की इन्होंने ही की थी। 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार का गांधी उपनाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार का गांधी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। लाला लाजपत राय उपनाम है पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय, याद रखने हैं। लाला लाजपत राय उपनाम है पंजाब केसरी। आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी उपनाम है बंगाल केसरी, उपनाम है बंगाल केसरी। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उपनाम है बिहार केसरी, उपनाम है बिहार केसरी। तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी है। इन्होंने क्या कहा था जब लाठी पड़ी थी? तो मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील का काम करेगी। और वही हुआ साथियों, जो लाला जी के बलिदान के 20 साल के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से क्या हो गया? अस्त हो गया। क्वेश्चन बनता है बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। देशबंधु, तो देशबंधु यानी चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास उपनाम है देशबंधु, चित्तरंजन दास के उपनाम है देशबंधु के नाम से जाना जाता है साथियों। C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज को दीनबंधु उपनाम है, C.F. एंड्रूज का दीनबंधु उपनाम है साथियों। शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम है बंगबंधु, बंगबंधु है साथियों, बंगबंधु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से जाना जाता है साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से जाना जाता है या उपनाम। नेक्स्ट काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है, उपनाम है विद्रोही कवि। काजी नजरुल इस्लाम उपनाम है विद्रोही कवि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी का उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। घर में पुराने सदस्य जो होते हैं तो दादाजी, इस तरह से याद रखना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। एनी बेसेंट ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एनी बेसेंट को क्या जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एनी बेसेंट। क्वेश्चन बनता है साथियों दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट अमीर खुसरो उपनाम है तोता हिंद, अमीर खुसरो उपनाम है तोता हिंद के नाम से जाना जाता है साथियों, उपनाम है तोता हिंद, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है साथियों। कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से आपका। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा उपनाम, महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा उपनाम है आधुनिक मीरा। तोता हिंद अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। वे सूफी संगीतकार थे, कवि और मध्यकालीन भारत के विद्वान थे। उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता
उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें भारत की वाणी माना जाता है, याद रखना, इसलिए उन्हें तोता हिंद कहते हैं साथियों, अमीर खुसरो को। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन बनेगा इसलिए आपको याद करना है साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु के उपनाम से जाने जाते हैं साथियों, अजात शत्रु, डॉक्टर अजात शत्रु। और मदर टेरेसा निर्मल हृदय, इम्पोर्टेंट है मदर टेरेसा निर्मल हृदय, मदर टेरेसा उपनाम है निर्मल हृदय, निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है साथियों मदर टेरेसा। 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता मदर टेरेसा को कोलकाता में निर्मल हृदय की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी मदर टेरेसा, इसलिए बहुत सारे मरने के लिए गए, निर्मल हृदय का उद्घाटन किया मदर टेरेसा ने, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन बनेगा साथियों, भारत रत्न कब मिला था, 1980 में मिला इन्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बापूजी जगजीवन राम, नाम सुना होगा अपन, बाबूजी जगजीवन राम, बापूजी के नाम से जाना था, बाबूजी के नाम से जगजीवन राम। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस नेताजी, तो साथियों इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस उपनाम है नेताजी, सुभाष चंद्र बोस उपनाम है नेताजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, धुंडी गोविंद फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम है सर धुंधीराज, कई जगह आपको धुंडीराज गोविंद फाल्के मिलेंगे। तो भारतीय फिल्मों के पितामह कहलाते हैं साथियों, भारतीय फिल्मों के पितामह उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती स्वतंत्र भारत के पहले थे गवर्नर, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, तो राजा जी के नाम से जाना जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उपनाम है राजा जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का शेक्सपियर, नाम सुना होगा साथियों कालिदास, इम्पोर्टेंट है, पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भारत का शेक्सपियर कालिदास, कालिदास उपनाम है, कालिदास का उपनाम क्या है, भारत का शेक्सपियर, इम्पोर्टेंट है साथियों। शेक्सपियर का मतलब यहाँ पर जो एक विलियम शेक्सपियर थे वो अंग्रेजी के कवि थे, तो उन्होंने यानी बहुत सारी कविताएं लिखी। इसी तरीके से भारत में कौन है आपके, कालिदास, तो भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत नाटक, कविताओं, महाकाव्यों आदि की उत्कृष्ट, तो ये याद रखना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त उपनाम है भारत का नेपोलियन। नागार्जुन, नागार्जुन भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन उपनाम है भारत का आइंस्टीन। तो क्वेश्चन बनता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तीनों में से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लाल बाल पाल, नाम सुना होगा साथियों आपने, लाला लाजपत राय उपनाम लाल, बाल गंगाधर तिलक को बाल और बिपिन चंद्र पाल उपनाम है पाल। तो साथियों गरम दल के नेता रहे, ये क्या गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री, नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री उपनाम है शांति पुरुष, तो ऐसे याद रखना, सा से शास्त्री, सा से शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री उपनाम है शांति पुरुष। वल्लभ भाई पटेल उपनाम है लौह पुरुष, उपनाम है लौह पुरुष। तो साथियों यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, इसलिए आपको पढ़ना है। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए, जिससे यानी उन्हें लाभ मिले। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।